नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। समृद्धि का प्रतीक हरा रंग खूबसूरती से प्रकट हुआ। भारतीय सेना ने 200 से अधिक चीनी घुसपैठियों को पकड़ा। ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति एक अलग मोड़ पर। अरबाज हत्याकांड में 10 गिरफ्तार। मराठी भाषियों पर हो रहे अन्याय को रोकने की मांग। देवदासी पद्धति के उन्मूलन के लिए महिला संगठन की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में हरियाली हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। इस अवधि के दौरान हम प्रकृति की समृद्धि का अनुभव करते हैं। हरियाली की किमया नवरात्र के दूसरे दिन प्रकट हुई। केवल नारी जगत ही हरियाली से समृद्ध हुआ। यह अनुभव स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन पहल में आया। नवरात्रि के दूसरे दिन महिलाओं ने हरे रंग की पोशाक पहना। स्मार्ट न्यूज के जरिए भी इसने खूबसूरत उपस्थिति दर्ज कराई। इससे महिला वर्ग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। स्मार्ट न्यूज की ओर से आयोजित इस पहल ने महिलाओं की रचनात्मकता को एक विशेष मंच प्रदान किया। स्मार्ट न्यूज चैनल पर वीडियो के जरिए इसका प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को विशेष नवरात्रि का तोहफा दिया जाएगा। भारतीय सेना से 200 से अधिक चीनी घुसपैठियों को पकड़ा। भारत ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे चीनी सैनिकों को पकड़ लिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 200 चीनी सैनिकों ने तिब्बत सीमा के पास भारतीय सीमा में घुसपैठ की और मानव रहित बकरों को नष्ट कर दिया। घुसपैठ पिछले हफ्ते नियंत्रण रेखा के पास बूमला और यांगत्सी क्षेत्रों में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैन्य गश्ती दल ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके बाद भारत ने भी उन्हें जवाब दिया और चीनी दल के कुछ सैनिकों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया। ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति एक अलग मोड़ पर। बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में इस समय अलग अलग हवाएं चल रही है। इसके चलते बेलगाम ग्रामीण की आगामी बैठक के लिए श्रद्धा शेट्टर अंगड़ी की उम्मीदवारी पर चर्चा जोर पकड़ रही है। विवादित बयान के चलते चर्चा में आए पूर्व विधायक संजय पाटिल के लिए एक बड़ा झटका होगा। बेलगाम ग्रामीण भाजपा गुट में अशांति है। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र को हाल के दिनों में भाजपा का गढ़ बनाया गया था। वर्तमान कांग्रेस पार्टी के विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने इस निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का चित्र बनाया, लेकिन भाजपा ने इसकी निरर्थकता को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ऐसा करते हुए पूर्व विधायक ने कुछ बेतुके बयान दिए, इसलिए भाजपा के बारे में राय कलंकित हो गई है। इससे संभावना जताई जा रही है कि श्रद्धा शेट्टर का नाम बीजेपी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से सील कर दिया जाएगा। श्रद्धा शेट्टर स्वर्गीय सांसद सुरेश अंगड़ी की बेटी है। उनके नाम पर लोकसभा में भी चर्चा हुई थी, इसलिए उनका नाम आगामी विधानसभा के लिए सामने आने की संभावना है। कुल मिलाकर बीजेपी के गढ़ में अस्थिरता का माहौल है। अरबाज हत्याकांड में 10 गिरफ्तार। खानापुर में अरबाज मुल्ला की हत्या के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी ने प्रेस वार्ता में दी। अरबाज की हत्या की साजिश रची गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मौत को स्वाभाविक दिखाने के लिए उनके शरीर को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। अरबाज का एक युवती से अफेयर था। हालांकि दोनों परिवार इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने इस प्यार का विरोध किया। उसके बाद 28 तारीख को उनकी हत्या कर दी गई और इस घटना को प्राकृतिक मौत मान लिया गया। हालांकि पुलिस इस बात का पर्दाफाश करने में सफल रही है। अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख अमरनाथ रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी के मार्गदर्शन में तलाशी अभियान चलाया। मराठी भाषियों पर हो रहे अन्याय को रोकने की मांग। सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में मराठी भाषियों के साथ अन्याय हो रहा है। मध्य महाराष्ट्र एकता समिति ने मांग की है कि मराठी भाषियों के इस संकट को रोकने के लिए प्रशासन को उपाय करना चाहिए। इस आशय का एक बयान शुक्रवार को एमजी हिरेमठ को दिया गया। जिला कलेक्टर से चर्चा के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। नतीजतः यह अन्याय दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा पर लोकतंत्र है या नहीं। इसलिए मांग की गई कि अन्याय को रोकने के लिए कदम उठाए जाए। इस समय केंद्र के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, रंजीत चव्हाण पाटिल, विकास कलगडगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
देवदासी पद्धति के उन्मूलन के लिए महिला संगठन की मांग। कुष्टगी स्थित विमुक्त देवदासी महिला संघ की ओर से देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए जिला कलेक्टर को एक बयान दिया गया। कलेक्टर कार्यालय के सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता भी पैदा की गई। देवदासी शैली की पगड़ी पिछले कई वर्षों से समाज पर है, नतीजतः समाज और खासकर महिलाएं पिछड़ रही है। इस महिला संगठन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इन अवांछनीय मानदंडों से बचना चाहिए। इस दौरान बयान देकर इस प्रथा को रोकने की मांग की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी हाल ही में चुनी गई है। उद्घाटन समारोह गुरुवार को फाउंड्री क्लस्टर में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अभय पाटिल उपस्थित थे। अशोक आयन वर्क्स ग्रुप के निर्देशक जयंत हंबरवाड़ी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अभय पाटिल ने उद्यमियों को विकास कार्यों को महत्व देने के निर्देश दिए। रोहन जूली को सर्वसम्मति से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। जूली ने पूर्व राष्ट्रपति पंचाक्षरी चोनाड से फॉर्मूला स्वीकार किया। पंचाक्षरी चोनाड द्वारा स्वागत किया गया। हेमेंद्र पोरवाल, सचिन सबनीस, प्रभाकर नागर मुनोली, स्वप्निल शाह और संजीव कट्टी शेट्टी उपाध्यक्ष और सचिव चुने गए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कनबर्गी में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में किसानों का निवेदन। सरकार के दबाव में कनबर्गी में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसका कनबर्गी में सिद्धेश्वर संगठन की ओर से विरोध किया गया। साथ ही विभिन्न मांगों के बयान जिलाधिकारी को भी सौंपे गए। बयान में कहा गया कि किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन की जरूरत है, लेकिन सरकार इसे हासिल करने की योजना बना रही है। प्रशासन को इसे रोकना चाहिए, ऐसा बयान में कहा गया। प्रस्तुति के दौरान बबन मालाई और अन्य किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिवसेना ने सौंदत्ती देवस्थान की यात्रा समारोह की अनुमति मांगी। 19 अक्टूबर मंगलवार को सौंदत्ती में देवी यल्लामा की यात्रा को प्रशासन ने मांग की कि सौंदत्ती स्थित यल्लामा देवी मंदिर को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए और यात्रा को कोरोना नियमों के तहत अनुमति दी जाए। कोल्हापुर जिला शिवसेना रिक्शा प्रमुख राजेंद्र शंकरराव जाधव ने बेलगाव जिला रेजिडेंट कलेक्टर अशोक दुडगुंडी को मांग का बयान सौंपा। सर्वर डाउन होने से ITI परीक्षा बाधित। प्रथम श्रेणी ITI ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा बुधवार से होनी थी। हालांकि सर्वर डाउन की समस्या के चलते छात्रों को बुधवार और गुरुवार के 2 दिन परीक्षा केंद्र पर इंतजार करना पड़ा। ITI कॉलेज ने पूछा कि दोबारा परीक्षा कब होगी। इस बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। प्रथम वर्ष की IT परीक्षा हर साल अगस्त के महीने में आयोजित की जाती है। कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा पास करने के बाद थ्योरी परीक्षा की योजना बनाई गई थी। परीक्षा NCVT से मान्यता प्राप्त केंद्र पर होनी थी। बेलगाम जिले के खानापुर, निपानी, रायबाग और कित्तूर के छात्र परीक्षा देने के लिए बेलगाम आए थे। हालांकि सर्वर डाउन होने के कारण बुधवार और गुरुवार को ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा नहीं हो सकी। धोनेवाड़ी के ताज में सबसे पहले रोला को सम्मानित किया गया। धोनेवाड़ी तालुका निपानी में एक किसान परिवार के छात्र ने घोषित नवोदय परीक्षा में 100 में से 100 अंक हासिल कर शानदार सफलता हासिल की है। उनके सम्मान में भव्य नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुकाराम माली ने की। इस अवसर पर पहली बार विठ्ठल माली, सदगुरुअप्पा महाराज के मठ के मठाधिपति, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तुकाराम माली, संपदा जाधव, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य, मंगूर के निवास जाधव, मराठी सरकारी स्कूलों के शिक्षक, विभिन्न संगठन, संजय बुड़के के शुभचिंतकों और रिश्तेदारों को नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रथमेश ने कहा कि नवोदय परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यह सफलता नियोजित अध्ययन, शिक्षक संजय बुड़के और माता पिता के मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है। कनबर्गी में चोरों ने घर को लूटा। गुरुवार की सुबह कनबर्गी में एक बंद मकान में तोड़फोड़ और 6 बाटों से दिया जलाने की घटना का खुलासा हुआ। गीता राजकन्नावर का घर कनबर्गी में सिद्धेश्वर गली में है। परिजन बुधवार सुबह संकेश्वर गए थे। बुधवार की रात उनके घर में ताला लगा देख चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। उन्होंने अलमारी तोड़ी और अंदर के जेवर निकाले।
गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे वो घर पहुंचे तो चोरी के प्रकार का खुलासा हुआ। इसकी सूचना माल मारुति पुलिस को देने के बाद वे मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल जांच कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।